हाथों में नई घड़ी, पैर में नया जूता और गले में नया चेन, और उसके बाद नई गाड़ी, और गाड़ी बंद भी नहीं होती, गाड़ी चलती रहती है, एसी चलते रहता है और गाड़ी के भीतर चलते रहता है महादेव सट्टे का पैनल। यमन जो सौरभ चंद्राकर का करीबी बताया जा रहा है और ओम प्रकाश जो है यमन का भाई है। कोहका में टाटा लाइन, बजरंगपारा, आर्यनगर, पुरानी बस्ती, इस क्षेत्र के कुछ लड़के ऐसे हैं जो उस लड़के के अंडर काम कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से गायब भी हैं। तो ऐसे लड़के, ऐसे नौजवान लड़के जो इस तरह से संलिप्त हो गए हैं महादेव सट्टा ऐप में, जिनकी लिस्टिंग आ चुकी है हाथ में। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर सुनाई थी महादेव ऐप से जुड़ी हुई, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो ज़्यादातर कोहका क्षेत्र के हैं, भिलाई के, और कुछ लड़के ऐसे हैं जो ज़्यादातर कैंप क्षेत्र के हैं। अब महादेव ऐप में इनकी संलिप्तता किस तरह से है, कितने लोगों की है, ये संख्या तो बहुत बड़ी तादाद में है। अगर ये गिनाने बैठूं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी पहचान बड़ी आसान हो चली है। आजकल जो लड़के पिछले कई समय से जो सामने दिखते रहते थे, जो पिछले कुछ समय से गायब हैं, कुछ समय गायब के बाद अचानक से दिखते हैं, हाथों में नई घड़ी, पैर में नया जूता और गले में नया चेन, और उसके बाद नई गाड़ी, और गाड़ी बंद भी नहीं होती, गाड़ी चलती रहती है, एसी चलते रहता है और गाड़ी के भीतर चलते रहता है महादेव सट्टे का पैनल। और यही पहचान अब धीरे धीरे लगभग हर क्षेत्र के उस ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जो लड़के अमूमन जो ऐसे ही दिखते रहते थे, उनके साथ ये घटना देखने को मिल रही है। इस तरह से लोग दिख रहे हैं। अब ये मामला जो है, महादेव सट्टा ऐप का मामला जो है, बहुत नया है नहीं, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। पुराने के साथ साथ आपको हर दूसरा व्यक्ति ऐसी इस तरह से मिल जाएगा कि मैं फलाने को जानता हूँ जो महादेव में है, मैं ठिकाने को जानता हूँ वो महादेव में है। पुलिस एक तरफ कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ तादाद इनकी और ज़्यादा बढ़ रही है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जो हृदय विदारक थी। महादेव के कुछ लड़के जो बाहर रह रहे थे, हैदराबाद जब पुलिस जाती है, जब पकड़ने की कोशिश करती है, तो भागने के प्रयास में एक लड़का ख़त्म हो गया। इस तरह से कई ऐसे लड़के हैं जो इन सारे मामलों में महज पैसों की वजह से, चंद रुपयों की वजह से वहाँ पर जा कर के अपना जीवन जो है इस तरह से लगा दे रहे हैं। कुछ बर्बाद हो जा रहे हैं, कुछ महादेव के सट्टा ऐप का प्रसाद लेकर के आबाद हो जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि है तो ये कानूनन जुर्म ही, और जुर्म कितना भी हो, कैसा भी हो, कहीं ना कहीं उस जुर्म को करने वाले व्यक्ति तक, शख्स तक पुलिस पहुंच ही जाती है। लगातार इस तरह से खुर्सीपार में धरपकड़ हो रही है। खुर्सीपार ही नहीं, भिलाई में पिछले ही दिनों खुर्सीपार में 2 लड़कों को उठाया जाता है। उसके पहले और 2 लड़कों को, जिसमें से एक लड़के को रायपुर से और एक लड़के को भिलाई से उठाया जाता है। अब हाल ही में इन पूरे मामले में यमन और ओम प्रकाश चंद्राकर का नाम आया है। यमन जो सौरभ चंद्राकर का करीबी बताया जा रहा है और ओम प्रकाश जो है यमन का भाई है। यमन जैसे ही संपर्क में आया सौरभ चंद्राकर के, सौरभ ने उसे, यमन को दुबई बुला लिया। यमन वहीं से उस सौरभ के जितने पैसों का मैनेजमेंट था वो यमन देख रहा था। यमन को भी अकाउंट की ज़रूरत थी, ऐसे अकाउंट जिससे पैसा आदान प्रदान हो सके, हवाला का पैसा दुबई तक पहुंच सके। इसके लिए यहाँ पर एक ऐसी परिपाटी बिछाई गई जिसमें उसने अपने भाई ओम प्रकाश को संलिप्त किया। ओम प्रकाश चंद्राकर ऐसे लोगों को पकड़ता था, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, उन्हें कुछ पैसे दे करके उनके अकाउंट को ले करके और वहाँ से वो पैसे इधर से उधर पहुँचाने का काम करता था। अब ये पूरा मामला ये दोनों भाई काफ़ी दिनों से चला रहे थे। पुलिस को इन पर शक था और EOW की लगातार कार्रवाई में भी जितने लोग पकड़ाए थे उसमें कहीं ना कहीं यमन और उसके भाई ओम प्रकाश का नाम आ ही रहा था। ऐसे में अचानक से पुलिस दबिश देती है और दुर्ग पुलिस जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि भिलाई का ही एक शख्स हर्ष कुमार, जिसकी उम्र 24 साल है, जो कार में बैठकर महादेव सट्टा चला रहा था।
अब लोगों का ये भी कहना था, मुखबिरों का ये भी कहना था कि पिछले कुछ दिनों से जो है ये बाहर रहता था, बाहर, और काफ़ी दिनों के बाद शहर आया। शहर आने के बाद इसके ठाट बाट बहुत बढ़े हुए थे, किसी से ज़्यादा बोलचाल नहीं, नए नए कपड़े, नए नए जूते। मतलब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आदमी कैसे टारगेट हो रहा है। एकदम से पैसा आया और एकदम से कोई नई चीज़ ले लेना। अब इसके बारे में भी मैं तफ्तीश से बात करूँगा। फ़िलहाल हर्ष की बात करने, ये पता चला था कि हर्ष घंटों कार में बैठ करके एसी ऑन करके वहाँ पर काम किया करता है। काम क्या करता है ये कोई नहीं जानता था। इसके लिए एक शख्स उसके साथ कनेक्ट हुआ, पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस ने अपना एक बंदा वहाँ भेजा और उसके बाद वहाँ पर कनेक्शन शुरू हुआ। कनेक्शन में ये पता चला कि अंदर महादेव सट्टा ऐप का संचालन हो रहा अच्छी तरह से। उसके बाद उसी जगह पर कार में बैठे बैठे हर्ष कुमार जब महादेव सट्टा पैनल चला रहा था, ऐप में लेन देन की चीज़ें चल रही थी, उसी दौरान पुलिस घेराबंदी करती है और उसे गिरफ्तार करती है। ठीक ये मामला होता है और यमन और ओम प्रकाश के बारे में पता चलता है। ओम प्रकाश को रायपुर से गिरफ्तार किया जाता है, जो दुबई से वापस लौट रहा था। यमन फ़िलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि यमन आउट ऑफ कंट्री है फ़िलहाल अभी। अब 2 लोग एक दिन में हो गए। दूसरे दिन की खबर पता चलती है कि खुर्सीपार के बंगाली कॉलोनी से ही एक शख्स को पकड़ा जाता है, विश्वजीत राय, और एक शख्स उसका दोस्त अतुल। ये 2 लोग भी इन्हीं सारे चीज़ों में संलिप्त थे। इनकी भी पहचान ऐसे ही होती है, गले में सोने का चेन, पैर में नया नया जूता, ब्रांडेड कंपनी का ब्रांडेड कपड़े और ये सारी चीज़ें। मानसिकता देखिए कि काफ़ी दिनों से जो लड़का अमूमन दिखता था वो ना दिखे और कुछ दिन बाद इतने हाव भाव में दिखे तो शक जाता है। ये शक लगभग हर जगह है, सिर्फ खुर्सीपार या कैंप क्षेत्र में नहीं। कोहका में भी ऐसे कुछ लड़के हैं जिन्होंने ज़मीनें ले ली, जो काफ़ी समय से सिर्फ मेहनत कर रहे थे और मेहनत करते 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 अपने आप को कोशिश करते थे स्टेबल करने की। अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद पता चलता है कि वो लोग कहीं नई नई गाड़ियों में घूम रहे हैं और घूमने के बाद ये पता चलता है कि हाल ही में कोहका के एक ऐसे क्षेत्र में उस लड़के ने जो है एक ज़मीन ली है और उस लड़के के अंडर काम करने वाले कोहका के ही आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। कोहका में टाटा लाइन, बजरंगपारा, आर्यनगर, पुरानी बस्ती, इस क्षेत्र के कुछ लड़के ऐसे हैं जो उस लड़के के अंडर काम कर रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से गायब भी हैं। हाल ही फ़िलहाल उन लोगों को आने जाने में देखा भी गया था, क्योंकि जिस तरह से बाकी केसेस में जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों को भनक लगती है, शक होता है, उसी आधार पर इन लोगों के बारे में भी लोगों ने जानकारी दी है। अब आखिर इस पूरे मामले की पोल किस तरह से खुलेगी, किस तरह से ये धागे पुलिस खींचेगी, क्योंकि इसमें सेक्टर 7 के भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो इन सारे मामलों में संलिप्त हैं। लगभग भिलाई के हर उस कोने में ऐसे ऐसे लड़के जो कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। इनसे पूछा जाएगा। कई लोगों का ऐसा है कि जिनके माँ बाप भी नहीं जान रहे हैं कि उनका बेटा कर क्या रहा है, क्योंकि पिछले केसेस में जब एक लड़का ख़त्म हुआ तो उनके माँ बाप को ये आइडिया नहीं था, ऐसा बताया गया कि वो ये करता था। कोहका क्षेत्र और बाकी जो क्षेत्रों में भी, भिलाई के और भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कई माँ बाप को ये नहीं पता है कि उनका बेटा कर क्या रहा है, कि अगर वो खंगालने पे आएंगे तो पता चलेगा कि उनके बच्चे महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त हो चुके हैं। जब उनसे पूछा जाए कि वो काम क्या करते हैं तो वो कहेंगे कि उनके हाथ में वो लैपटॉप रहता है, उन्हें एक कमरा दिया गया है, उन्हें गाड़ी है और लैपटॉप में ही काम करना है, लेकिन अपने काम के बारे में तफ्तीश से जानकारी नहीं बताएंगे। इतना कहने का कारण ये है कि अगर आपका बच्चा, आपका भाई, आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी अगर इस तरह से संदिग्ध तरह से गायब है या फिर काफ़ी समय से बाहर है और ज़्यादा कुछ आप उसके बारे में नहीं जानते या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर घर वाले ही ज़्यादा कुछ नहीं जान पा रहे हैं उसके बारे में कि वो काम क्या करता है, तो वो एक बार जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए एक बार उससे ज़रूर कहें। हो सकता है वो भागने की कहीं कोशिश करेगा। तो ऐसे लड़के, ऐसे नौजवान लड़के जो इस तरह से संलिप्त हो गए हैं महादेव सट्टा ऐप में, जिनकी लिस्टिंग आ चुकी है हाथ में
और अब इनकी बारी जल्द ही आने वाली है। पूछताछ के बाद इनके साथ क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, कानून बताएगा। फ़िलहाल आगे क्या कुछ अपडेट आता है इस पूरे मामले में, EOW और क्राइम ब्रांच की जो टीम है लगातार कार्रवाई कर रही है। अब उनका अगला पड़ाव कहाँ होगा ये तो अभी गुप्त है, लेकिन आरोपी पकड़ाए जाने के बाद वो चीज़ जो है सामने ज़रूर आएगी, और जब वो सामने आएगी तो हम आपको स्क्रीन के सामने इस तरह से खबरें दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आगे फ़िलहाल क्या कुछ अपडेट रहेगा उसके लिए बने रहिए, देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।